हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कल हमने डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के चैप्टर को समाप्त किया। दूसरे वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके कारण लगातार हम लोग बने हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो उनको लाइक भी करते जाना है, ताकि आप लोगों को अप्रिसिएशन लगातार मिलता रहे और हम लोग लगातार आपके लिए नया कुछ करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही व्यवहारिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम सारे लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सर्विस की। तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी इसीलिए करते हैं ताकि हम खुद सिक्योर हो जाएं और कितनी भी बड़ी कोई विपत्ति, आपदा या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमारा पेमेंट मिलता रहे, हमें कंपनी की तरह निकाल न दिया जाए। थोड़ा लेट मिले पेमेंट, लेकिन मिले ज़रूर। गवर्नमेंट सर्विस की यही खासियत होती है, यही क्वालिटी होती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मध्यम क्लास के लोग, गरीब लोग, वो लोग, उनका रुझान गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होता है। हाँ, वो लोग सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन उनका बढ़ता है। जो लोग बहुत अमीर टाइप के लोग होते हैं वो लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी कैपिटल होती है और वो कितना भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज उनका अपना एक बड़ा बैकग्राउंड होता है जिसको वो कैरी ऑन या कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बहुत सारे लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे होंगे, उनको पता होगा बेरोजगारी क्या है। बड़े बड़े टीचर जो हमारी तरह थे, आपकी तरह क्यों, हमारी तरह थे, हमसे भी बड़े थे, सो कॉल्ड बड़े टीचर, आज वो लोग भी, उनके पास भी काम नहीं है और मजबूरन, शुरू में ऑनलाइन नहीं थे, नहीं चाहते थे कि मैं अपना लेक्चर पब्लिक करूं, मजबूरन अब पब्लिक करना पड़ रहा है। बड़े लगभग हर प्राइवेट सेक्टर में ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े महान हस्तियां भी इन समस्याओं को झेलने से नहीं बचे। बहुत लोग तो सुसाइड वगैरह भी कर लिए, उनके पास काम ही नहीं बचा। आए दिन आप सुन रहे होंगे। तो बेरोजगारी है क्या? तो रोजगार ना होना बेरोजगार कहलाता है। ओके, रोजगार के कई टाइप्स होते हैं, कई काइंड्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का फिर सेक्टर हो जाएगा। बैंकिंग या फिर अकाउंट या फिर MBA वगैरह में वो सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चंस और बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना, बेरोजगार ना लोग ऐसे नहीं बनते, उनके पास काम ही नहीं रहता है, जिसके कारण मजबूरन बेरोजगार रहना पड़ता है। और कुछ लोग जानबूझ के बेरोजगार रहते हैं, उनके पास काम है, चाहे तो काम मिलेगा, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो याद रखना, अगर हम बेरोजगारी के टाइप्स को देखें, काइंड्स को देखें, दो प्रकार की होती है। एक होता है विलिंग, एक होता है अनविलिंग। विलिंग मतलब जो ऐच्छिक बेरोजगारी, जो जानबूझकर रोजगार है। जैसे आपने सुना होगा साधु बाबा, महात्मा, फकीर वगैरह, अल्लाह के नाम पे दे दो, बाबा के नाम पे दे दो। तो चाहें तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके जो सिमिलर हैं, लेकिन वो इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। देखा होगा आपने किन्नर, हिजड़े वगैरह, हाँ, ट्रांसजेंडर वगैरह, वो सब भी बस ताली बजाए, चल निकाल, 10 निकाल, 20 निकाल। देखा होगा ट्रेन वगैरह पे, यूपी बिहार की जो ट्रेनें होती हैं, बसें होती हैं, उसमें तो भैया जीना हराम कर देते हैं इस कम्युनिटी के लोग। कोई ना बोलने वाला ना टोकने वाला, सब सेटिंग होता है इनका पुलिस से, ज़बरदस्ती करते हैं लोग। तो हट्टे कट्टे होते हैं, बढ़िया का, चाहे तो काम नहीं मिलेगा इनको, शरीर से भी मजबूत होते हैं, लेकिन नहीं, ताली बजा के काम लेना है तो भैया काम कौन करेगा। ओके, भिखारी वगैरह, बेगर्स, बस बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा, सुना होगा, मुंबई वगैरह में तो बड़े पैमाने पे भिखारियों का गिरोह चलता है। बहुत पैसा मिलते हैं भिखारियों को, 1-2 रुपए तो लेते ही नहीं है, 5-10 रुपए लेते हैं वहाँ के भिखारी।
दो चार बार मैं गया हूँ, देखा हूँ। तो ऐसे भिखारी वगैरह भी अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। बहुत सारे पैर कटा होता है, हाथ कटा होता है, अंधे लोग होते हैं, वो सब भी काम करते हैं। हमारे गांव में ही बगल में एक है, दोनों आँखों से सूर हैं, लेकिन फिर भी मतलब आँख एकदम ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी किराने दुकान पे बैठते हैं, पता नहीं कैसे पैसा वगैरह जान लेते हैं। बहुत लंगड़े वगैरह काम करते देखा होगा आपने, किराने दुकान, परचून की दुकान, हाथ कटा होगा, काम करते देखा होगा। ओके, तो ये जो मैंने बताया ना, ये आपको विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट बताया कि ये लोग जानबूझ के बेरोजगार हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम मतलब चाहते हैं, लेकिन या तो उनके काम उनके लेवल का नहीं होता है। भाई मैं ही इतना पढ़ा लिखा हूँ, आप ही इतना पढ़ा लिखी हैं। कोई कहते भाई वो एमसीडी में काम है, झाड़ू लगाना है, एकदम नाला गटर साफ करना है, बस सुबह उठते ही बस नाली में कूद जाना है, गटर में। काम करेंगी आप क्या? काम करेंगे क्या? मैं तो नहीं करूँगा, आप चाहे कर लें। शायद आप भी नहीं करेंगे, कम से कम है क्या आप लोग? तो समझ पा रहे हैं आप? तो ये क्या हुआ, ये भी बेरोजगारी हुआ, क्योंकि ईगो में हूँ मैं, जो भी जैसे हमारे स्टेटस का नहीं यार, इतना पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत करी, इतने घंटे पढ़ा, पूरी जवानी बर्बाद कर दी पढ़ाई में, अब मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ, नहीं हुआ के लिए। तो ऐसे भी लोग बेरोजगार होते हैं। तो याद रखना, आज हम बेरोजगारी हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको दो टाइप्स में बांटा गया है, एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड सिटी वगैरह में, और एक डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग सिटी वगैरह में, डेवलपिंग एक एरिया वगैरह में। एक जो विकसित देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं। हाँ, जैसे मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह, हैदराबाद, चेन्नई वगैरह, कानपुर, लखनऊ। हाँ, तो ये सब क्या है, जयपुर, ये सब शहर है। यहाँ पे बहुत कम बेरोजगारी होगी, हुआ के लिए बहुत कम बेरोजगारी होगी। अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ सब बेरोजगारी क्या होगी, रूस, चाइना, बेरोजगारी कम होगी। चाइना फिर भी विकसित देश में आता है। और दूसरे देशों की बात करें, हॉलैंड की, हाँ, फिर उसके बाद स्पेन की, इटली की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ बेरोजगारी होगी किस प्रकार की, ये दो प्रकार की। यहाँ या तो फ्रिक्शनल घर्षण अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या साइक्लिकल चक्रीय बेरोजगारी होगी। और जो हिंदुस्तान है, जो गांव वगैरह हिंदुस्तान के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, यहाँ भी यहाँ ऐसे कुछ बेरोजगारी होगी। यहाँ तीन प्रकार की बेरोजगारी होगी। यहाँ ऐसी बेरोजगारी नहीं होगी, ऐसी होगी। यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष बेरोजगारी होगी, या फिर सीजनल मौसमी बेरोजगारी होगी, या फिर हिडन छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हिडन या छिपी बेरोजगारी। तो ये अगर समझना है तो लास्ट तक हम वीडियो के साथ बने रहिएगा, छोड़ के भागना नहीं है कि बस लाइक कर दिया, गुरुजी सर जी का रिस्पेक्ट कर दिया, बस छोड़ो, अभी कौन वैकेंसी आ रही है, ध्यान देना, तैयारी बनाए रखिए, शार्पनेस कम ना हो, पैनापन। तो विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी होगी। घर्षण बेरोजगारी क्या है, तो याद रखना, घर्षण बेरोजगारी ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, कम दिनों के लिए होती है। जब एक एम्प्लॉई एक काम को छोड़कर दूसरे काम को ज्वाइन करता है, तो 2-4-10 घंटे, 2-4-10 दिन तक, 2-4 महीने तक जो बेरोजगार रहता है ना, एक काम छोड़ने से दूसरे काम पाने तक, उस टाइम वो जो कंडीशन से गुजरता है, जिस प्रकार की समस्याओं को झेलता है, वो उस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, विकसित देशों में या विकसित शहरों में फ्रिक्शनल घर्षण बेरोजगारी में रखा जाएगा। बहुत आसान समझना है। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो सरलता जिनकी पहचान। बहुत ही सरल तरीके से हमें जीके, जीएस, एसएसटी याद करना है, तैयार करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेना हो तो भैया और भी चैनल है, जाके देखो, भीड़ मत लगाना। नेक्स्ट है साइक्लिकल चक्रीय बेरोजगारी। ये चक्रीय बेरोजगारी क्या होगी, ये भी विकसित देशों में होती है, विकसित शहरों में होती है, डेवलप सिटी, डेवलप कंट्री में। जब जैसे सीजन, कोई वूलन क्लास, जैसे मैंने डिमांड और सप्लाई में भी बताया था ना, गर्म कपड़ों की दुकान वगैरह काम करता है, शॉप वगैरह पे, फैक्ट्री में, हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में काम करता है, बड़ी बड़ी च्यवनप्राश वगैरह फैक्ट्री में काम करता है, आइसक्रीम वगैरह की बड़ी बड़ी नामी फैक्ट्री में काम करता है। वो आइसक्रीम हमें भी नहीं पता कौन कौन होती हैं।
तो जब काम रहेगा तब तो बड़े पैमाने पे एम्प्लॉई रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जैसे ही डिमांड सप्लाई के तहत काम रुका, काम कम पड़ा, वो काम ठप पड़ा, वैसे एम्प्लॉई की छटनी होने लगेगी, निकाले जाने लगेंगे। हुआ क्लियर? तो ऐसा नहीं कि बड़े देश हैं, बड़े शहर हैं तो लॉन्ग टर्म तक बेरोजगारी रहेगी। काबिल आदमी है जाके दूसरी फैक्ट्री, दूसरा काम कर लेगा आदमी, काबिलियत है ही है, और लोगों की कमी होती है बड़े देशों में, वहाँ काम मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन इस बीच जो वो बेरोजगारी का दंश उसने झेला डिमांड और सप्लाई के तहत, कि अचानक से पार्टिकुलर कुछ ऐसी समस्याएं आई जिससे कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की छटनी करनी शुरू कर दी, निकालना शुरू कर दिया, और इस समस्या का सामना उस व्यक्ति ने किया, उस एम्प्लॉय ने किया। तो वो किस प्रकार की समस्या को उसने झेला? साइक्लिकल, चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को उसने झेला। हुआ क्लियर? देन आफ्टर हम लोग आते हैं विकासशील इंडिया या उसके पड़ोसी देशों में कैसी बेरोजगारी होती है, या फिर गांव वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो गांव वगैरह में क्या होता है? अगर शहरों में देखें, शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार होता है, या महंगाई इतनी होती है कि वहाँ पर लोगों को काम करने पड़ता है। गांव में क्या होता है? 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, लड़के बच्चे अपने बराबर होने लगे, बेरोजगार है। उनसे अगर पूछो कि भैया यार इतने साल के हो गए, इतने बच्चे बड़े हो गए, कैसे चलता है? कहें चलता क्या, बाबूजी तो हैं ही, मतलब सब करते हैं। गांव में 10-10 घर का परिवार होता है और फैमिली होती है, एक आदमी कमाने वाला होता है, चलता है। नहीं हुआ क्लियर? लेकिन शहरों में नहीं चल पाता है। गांव में जब आप जाएंगे बड़े पैमाने पर लोग आपको खाली बैठे मिलेंगे, काम ही नहीं होता है उनके पास, वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी वो होता ही नहीं है, जिसके कारण कंडीशन नहीं होती है शहरों की तरह, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार बैठते हैं। तो वो लोग रोजगार की तलाश में तो शहरों में आते हैं, शहर में कम बेरोजगारी होती। तो पहले क्या हुआ कि जो विकासशील देश होंगे, जो विकासशील शहर होंगे, जो गांव होंगे, वहाँ पे बड़े पैमाने पर हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष बेरोजगारी मिलेंगे, बड़े पैमाने पर लोग खाली बैठे मिलेंगे। नेक्स्ट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े पैमाने पर लोग खेती किसानी करते हैं। आपने सुना होगा, गांधी जी का भी कहना था कि भारत का दिल आत्मा गांव में बसता है। आज भी लगभग 70% लोग कृषि पर डिपेंड हैं। तो बड़े पैमाने पर जब सीजन आता है, काम धंधा आता है खेतों में, जैसे धान की रोपाई करनी हुई, लगाई करनी हुई, गेहूं की कटाई करनी हुई, धान की पिटाई करनी हुई, जो भी पर्टिकुलर सीजन आएगा, साल में 2 बार 3 बार आता है, तब बड़े पैमाने पर लोग काम करते हुए मिलते हैं। जैसे ही धान की रोपाई हो गई, गेहूं की बुआई हो गई, अब क्या रोज रोज देखने जाएंगे उसको, कितना बड़ा हुआ, हरा हुआ कि नहीं हुआ, पेड़ मोटा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होगा। काम थोड़ी उससे मिलेगा, खुशी मिलेगी दिल को, किसान को मिलती। तो ये है मौसमी बेरोजगारी। ठीक, बड़े पैमाने पर देखा होगा गाँव के लोग जो होते हैं ना, जो शहरों में काम करने आते हैं, लेकिन खेती का मौसम आता है जब 2-4-10 दिन का, तो अपना काम करने आ जाते हैं, गल्ला वगैरह राशन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दिन आफ्टर शहर चले जाते हैं काम करने, क्योंकि साल भर का राशन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक होता है छिपी बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं या बता पाते हैं, लेकिन आज से आप जान जाएंगे, मैं बताने जा रहा हूँ। छिपी बेरोजगारी क्या है? ये खेतों में होती है, जहाँ पर कम लोगों का काम है लेकिन ज़्यादा लोग लगे पड़े हैं, तो वहाँ पर हम छिपी बेरोजगारी देखते हैं। जैसे मान लो 1 बीघा खेत है, हाँ, और 1 बीघे खेत में गेहूं की बुआई करनी है। मान लो गेहूं की बुआई क्या, आलू की बुआई समझ लो, आलू की बुआई करनी है। तो अगर 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, तो हस्बैंड वाइफ अगर वही दोनों लोग लगे रहें बुआई करने में, खेत वगैरह बनाने में आलू का, तो लगभग 5 दिन में वो काम 6 दिन में कर लेंगे। बहुत समझ लो, हफ्ता भर में कर लेंगे, मतलब सपोज करो आप 5-6 दिन में कर लेते हैं। और अगर उन्हीं के 3 बच्चे भी काम पे लग जाएं तो काम 3 ही दिन में हो जा रहा है, 2.5 दिन में हो जा रहा है, आधे मतलब हाफ टाइम में ही हो जा रहा है। हुआ क्लियर? तो दूसरा तो काम है नहीं उन परिवार के पास, तो अगर वो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं और हाफ दिन में ही काम हो गया, तो कौन तीर मार लिए? उसके बाद भी तो खाली बैठे रहना है भाई, कोई उधर से गुजर रहा है,
A to Z कोई भी गुजर रहा है, वो पार्टिकुलर उस समय देखेगा कि यार ये खेत तो इन लोगों को बहुत काम दे रहा है, पूरे घर भर लगे पड़े हैं, 5-5 लोगों का काम है। लेकिन वही आदमी 4 दिन बाद अगर उधर से गुजरा तो देखेगा खेत में है ही नहीं, सब काम हो गया, और कहीं घर खुदा न खास्ता चला गया, देखेगा सब आदमी गप मार रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काम ही नहीं होता है। लेकिन वही अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो 6 दिन 7 दिन तक वो काम देगा, है ना, लगेगा कि हाँ काम मिल रहा है और देता भी है। हुआ क्लियर? तो खेतों में ये बेरोजगारी होगी और कहीं बेरोजगारी नहीं होगी, ठीक ना। नहीं तो मजदूरी वगैरह में, घर बनाने वगैरह में रखें, ये इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी, ये गलत नहीं करना है, सिद्धांत से काम चलेगा, व्यवहार से नहीं। खेतों में होगी जब कम लोगों का काम है खेतों में लेकिन ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ओके। तो ये कंडीशन किसकी कहेगी? छिपी बेरोजगारी कहेगी। प्रत्यक्षता तो हमें लगेगा कि हाँ रोजगार में है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा लोगों के लगे रहने से बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और जल्दी हो जाने से फिर उनके पास चूँकि दूसरा काम नहीं है, फिर आराम ही फरमाना है और ऐसे ही गप्पे मारना है। तो ये काम आगे चल के बेरोजगारी को क्रिएट करता है और बेरोजगारी को बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे काम को छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही साधारण भाषा में और आसान इजी लैंग्वेज में हमने बेरोजगारी जैसे कॉन्सेप्ट को समझा कि बेरोजगार कौन लोग होगा। एक तो जो काम नहीं करना चाहता है ना, वो बेरोजगार होता है, और दूसरा है मतलब जानबूझ के जो बेरोजगार हो रहता है, और दूसरा हुआ, पहला हो गया जो जानबूझ के काम नहीं करना चाहता, विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएगा, ऐच्छिक बेरोजगार की कैटेगरी में आएगा। दूसरा जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ही नहीं है, ओके, या फिर काम ऐसे लेवल का है जो वो करने नहीं चाहता है, तो उसको मतलब कहेंगे ऐच्छिक नहीं बल्कि अनैच्छिक बेरोजगार। हुआ क्लियर? दोनों मैंने कंडीशंस बता दी थी, क्लियर कर दिया था। भिखारी, बेगर्स वगैरह, किन्नड़, हिजड़े वगैरह और साधु महात्मा फकीर वगैरह, ये सब विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और जो लोगों के पास काम नहीं है वो लोग अनैच्छिक बेरोजगार की कैटेगरी में आते हैं, अनविलिंग की कैटेगरी में आते हैं। आपके पास काम नहीं है तो आप बेरोजगार हैं, हमारे पास काम है तो हम रोजगार में हैं, सीधी भाषा में समझिए। ये बेरोजगारी जो होती है ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है। हाँ, जो डेवलप कंट्री होंगे, डेवलप सिटी होंगे, उनमें 2 प्रकार की बेरोजगारी होगी, या तो फ्रिक्शनल या तो साइक्लिकल, या तो घर्षण बेरोजगारी या तो चक्रीय बेरोजगारी। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, एक बार फिर से जाके पॉज करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और गाँव में या फिर विकसित या विकासशील देशों या विकासशील शहरों में बेरोजगारी 3 प्रकार की होगी। यहाँ पर प्रत्यक्ष बहुत बड़े पैमाने पर लोग खाली बैठे मिलते हैं, हाँ, काम धंधा नहीं होता उनके पास, इंडस्ट्री कारखाने होते नहीं हैं वहाँ पे, तो कहाँ से, अपॉर्चुनिटी ही नहीं तो काम कहाँ से होगा। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी देखें तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, ओके। ये बात अलग है कि जो डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग सिटी में या गांव में, वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ये सीजनल बेरोजगारी है। लेकिन वैसे ही कुछ ये भी बेरोजगारी है जो शहरों में है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियों में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए बेरोजगारी है, ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। अब आदमी ज़्यादा दिन तक थोड़ी खाली बैठेगा, दूसरे में जाके फैक्ट्री कारखाने में काम कर लेगा। जैसे ये लॉकडाउन के दौरान ही देखिए, कोरोना के दौरान 4 महीने से ज़्यादा हो गए, बहुत लोग 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना इंतजार किए, मजबूरन उनको फिर काम करने पड़ा। अब क्या करें, रिस्क लेने पड़ रहा है, लोग नहीं निकल रहे हैं काम के लिए, निकल रहे हैं, ओके। जिनके पास पैसा है क्या करें, वो आराम कर रहे हैं। नहीं हुआ क्लियर? तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मिलती जुलती हैं दोनों, ओके। और छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने अभी ही बताई आपको, ओके, कि खेतों में होती है, कम लोगों काम है, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ओबियसली जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। वही कम लोग काम करते रहते तो रोजगार बना रहता है उनको। तो आशा करता हूँ बेरोजगारी का टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग वे में, प्रैक्टिकल वे में समझ में आया हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्त यार में शेयर भी करना है। ये बेरोजगारी क्योंकि करंट में बहुत बड़ा मुद्दा है 2-4-5 महीने से, इसलिए ये टॉपिक सबको जानना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत।